हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2। क्या कह रहा है, देखो मशीन कॉस्टिंग, एक मशीन है जिसका कॉस्ट आपके सामने गिवन है 2 लाख रुपीज, है ना। हैज इफेक्टिव लाइफ ऑफ 7 ईयर्स है एंड इट्स स्क्रैप वैल्यू इज 30,000। उसकी स्क्रैप वैल्यू कितनी है? 30,000, ठीक है। स्क्रैप मतलब समझते हैं ना, उसको पूरे को खत्म कर दिया अपन ने। व्हाट अमाउंट शुड द कंपनी पुट इनटू अ सिंकिंग फंड अर्निंग 5% पर एनम से उसको वो कमाना है, सो दैट इट कैन रिप्लेस द मशीन आफ्टर इट्स यूजफुल लाइफ। एज्यूम डेटा न्यू मशीन विल कॉस्ट 3 लाख, ठीक है। नई मशीन का कॉस्ट कितना है? 3 लाख रुपीज है आफ्टर 7 ईयर्स, ठीक है। सबसे पहले तो कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन लिखो। गिवन वैल्यू में लिखते हैं अपन कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन। न्यू मशीन का कॉस्ट कितना है भाई? 3 लाख रुपीज है, ठीक है। अब ये बोल रहा है एंड इट्स स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू मतलब कि जब ये वाली जो मशीन है 2 लाख है, चाहे इसकी कोई भी कीमत हो, उसको जब मैं स्क्रैप करवाऊंगा किसी से या खत्म करवाऊंगा, उसके बाद मुझे वो पैसे देगा। जो उसका जो भी कचरा होगा ना, उसको वो ले जाके मुझे उसमें से पैसे देगा। तो स्क्रैप वैल्यू जो मेरे पास आई है ना, स्क्रैप वैल्यू ऑफ ओल्ड मशीन, स्क्रैप वैल्यू ऑफ ओल्ड मशीन। ये पैसे भी तो मुझे मिलेंगे, तो ये पैसे मैं नई मशीन खरीदने में लगाऊंगा। 30,000 रुपीज है ना। अब जो आपके पास जो कॉस्ट हुई है ना, कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन ये थी, स्क्रैप वैल्यू ये थी, यानी कि मेरे को एक्चुअल में कितने पैसे की नीड है? नीडेबल अमाउंट, है ना। नीडेबल अमाउंट बोल देता हूं मैं इसको। नीडेबल अमाउंट कितना है मेरा? 3 लाख में से 30,000 लेस करोगे तो 2,70,000 रुपीज की मुझे जरूरत है। बताओ समझ में आया कि कितने रुपीज की जरूरत है? 2,70,000 रुपीज की जरूरत है मुझे टोटल, ठीक है। यानी ये मेरा क्या हो गया है? अमाउंट हो गया। अब मेरा फॉर्मूला क्या होता है बताओ, देखो। ए का वैल्यू आ गया, देखो आई का वैल्यू कितना है मेरे पास? वही 5/100 यानी 0.05। एन का वैल्यू कितना है मेरे पास? 7 है। अब इस वैल्यू को अपन फॉर्मूले में पुट करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पर ले लेते हैं। यहाँ तो आ जाओ। ए इक्वल्स टू क्या है मेरे पास? आर 1 + i इसकी पावर n -1/i। लगाओ फॉर्मूला। ए की वैल्यू कितनी आ रही है? 2,70,000 आ रही है। ये बोल रहा है कि अगर ये वाला अमाउंट आपको बनाना है 7 साल के अंदर, तो कितना पैसा आप सिंकिंग फंड में डालेंगे हर साल के एंड में, ठीक है। देखो आर का वैल्यू कितना हो गया, यही तो फाइंड करना है भाई। 1 + i, तो 1 + 0.05 पावर में हो गया एन यानी 7 -1, और आई का वैल्यू फिर से 0.05। 2,70,000 इक्वल्स टू आर 1.05 पावर में आ गया 7 -1, और ये 0.05। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें इसको। 2,70,000 मल्टीप्लाई 0.05 डिवाइड बाय 1.05 की पावर 7 -1 इक्वल्स टू में आर। फिर से वही समस्या आ गई। आपको लेट करना है यहां पर, लेट x इक्वल्स टू 1.05 की पावर 7। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो पहले बोथ साइड लॉग ले लो, ठीक है। तो 7 आगे आ जाएगा आपको पता है, और लॉग 1.05 की वैल्यू अभी लास्ट वाले क्वेश्चन में वैल्यू लिखाई है मैंने आपको, है ना। याद ही हो जाएंगे आपको कुछ वैल्यू। तो 0.0212 हो गया इसका वैल्यू, ठीक है। मल्टीप्लाई करो इनको, 0.1484 आ जाएगा। अब एंटी लॉग लगा दो, ये लॉग इस साइड लगेगा तो कितना लग जाएगा इसमें? एंटी लॉग ऑफ 0.1484। अब देखो एंटी लॉग मैंने 11th के अंदर निकालना सिखा रखा, कुछ नहीं लगेगा। 2 मिनट इसको पॉज करो, या फिर ये वाला वीडियो देख लो एक बार, फिर फटाफट से क्लास 11th वाले वीडियोस पर जाओ, है ना। प्लेलिस्ट के ना मिल जाएंगे आपको पूरे होम सेक्शन पे, और वहां पर जाके आपको जो है सेकंड चैप्टर खोलना है, या फिर आपको बुक है आपके पास, बुक में देख लो कौन सी एक्सरसाइज है। लास्ट वाली एक्सरसाइज होनी चाहिए मेरे हिसाब से लॉग की, है ना। 2.4 या ऐसे कुछ के कुछ, वहां देखो लॉग कैसे निकाल रखा है 2.3 2.4 में, है ना। तो x का वैल्यू कितना आ गया? 1.407 आ गया है आपके पास। यही x का वैल्यू किसके इक्वल था? यानी 1.05 की पावर जो 7 है वो इक्वल हो गया 1.407। क्लियर है यहाँ पर सभी को? ठीक है। अब इस वैल्यू को कहाँ पुट करना है? यहाँ पुट करना है नीचे डिनोमिनेटर में। चलो आ जाओ पुट करते हैं। यानी r इक्वल्स टू मेरे पास जो वैल्यू बन रहा है 2,70,000 है, मल्टीप्लाई 0.05 है, अपॉन में कितना है? 1.057। इसकी जगह लिख रहा हूं मैं 1.407। 1.407 -1 कितना बच रहा है? देखो 270 डबल ट्रिपल जीरो मल्टीप्लाई 0.05, 1.000 लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास? 0.407। यहां से पॉइंट उड़ाया नीचे 100, यहां से पॉइंट उड़ाया ऊपर 1000, डबल जीरो से डबल जीरो चला गया।
अब आपको कुछ नहीं करना, 270 मल्टीप्लाई 550 कौन में 407 को क्या कर देना, डिवाइड कर देना। तो सिंपली मैं कैलकुलेटर यूज कर सकता हूँ यहाँ पर, आपको नहीं करना है, एग्जाम में नहीं मिलेगा, बिकॉज 33 आएगा, फिर 169.53 रुपीज, ये आएगा कैलकुलेटर में करेंगे तो। क्लियर है? तो व्हाट अमाउंट शुड द कंपनी पुट इनटू अ सिंकिंग फंड? हैंस कंपनी शुड कंपनी शुड पुट 33,169.53 रुपीज इनटू अ सिंकिंग फंड। इतने रुपए कंपनी अगर रखती है तो उसको जो है वो मिल जाएगा, क्या बोलते हैं, 7 साल के बाद में इतना रुपीज जो है उसके जुड़ जाएंगे ऑटोमेटिकली। मतलब 2,70,000 जुड़ेंगे, 30,000 उसने पहले से स्क्रैप वैल्यू से कमा लिए, टोटल 3 लाख रुपए बन जाएंगे उसके पास। आया समझ में? सो दिस इज कंप्लीट एग्जाम्पल नंबर 2। नेक्स्ट मिलेंगे 3 पर।